कैसे हम बनते हैं मेल एजुकेटर, क्या स्कोप है यहाँ पर एजुकेशन के अंदर, कैसी इंडस्ट्री है, और उस बारे में हम आज बात करेंगे अंकित से कि अगर कोई बंदा आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया है, उसको अर्ली चाइल्डहुड में जाना है, उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे। मैंने शेफ्स को देखा है कि भाई वो 10 बर्नर जल रहे होते हैं और शेफ वहाँ पे शेफ को डाल के काम कर रहे होते हैं और भाई पसीनों पसीने होते हैं। लड़के ज़्यादा खुश नहीं है। डोंट रन आफ्टर पीयर, इट इज दैट सिंपल। Do what you love, whatever field it is, carpentry, chef, welder और even being a early childhood teacher or educator। अगर आप इंडस्ट्री में होल्ड ऑन करना सीख जाओगे, आपको पता है कि आप उसमें काम कर लोगे 5-10 साल, तो आपकी पीआर भी आ जाएगी। पॉइंट्स बेस पे नहीं आएगी, स्पॉन्सर बेस पे तो आ ही जाएगी। स्पॉन्सर बेस पे आ जाएगी क्योंकि आपके पास स्किल होगा। आप टीचर हो, क्या हो, मतलब एजुकेटर हो? नो, आई एम एजुकेटर राइट नाउ। इस कंट्री में स्किल के ही पैसे हैं। अब चाहे वो आप हार्डकोर स्किल कर लो, कारपेंट्री वगैरह कर लो, चाहे आप ऐसी फील्ड कर लो, और यार ये फील्ड ना ग्रोइंग आई थिंक। अगर आप एज एजुकेटर लाइक काम करते हो फील्ड में, तो आप साल का आराम से $100 कमा सकते हो। भाई साहब, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग। वेलकम बैक दोस्तों, फिर से एक बार एक और नई पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट ज़्यादा मेरा भाईचारा है, क्योंकि मेरा भाई है और ऊपर से एक बहुत अच्छी फील्ड में है जो मैं करना चाहता था। मेरा बचपन से सपना था करने का, बट मैं नहीं कर पाया कुछ कंडीशन की वजह से। बट ही इज़ डूइंग दैट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ अ मेल एजुकेटर इन ऑस्ट्रेलिया। और आपको जानना होता है कि कैसे हम बनते हैं मेल एजुकेटर, क्या स्कोप है यहाँ पर एजुकेशन के अंदर, कैसी इंडस्ट्री है, और उस बारे में हम आज बात करेंगे अंकित से। आज अंकित कैसा है भाई? बड़े भाई, नाइस बड़े भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बैठ। और सुना नहीं ताजी, क्या चल रही है? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है भाई, कृपा है। अभी भाई मेलबर्न में ठंड हो रही है, हम बाहर शूट कर रहे हैं बैठ के, धुंध हो रखी है पूरी। क्या टेम्परेचर है? शायद 6-7 डिग्री हाँ, टेम्परेचर 6-7 डिग्री टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर हो रखा है, हम बाहर बैठे हैं। स्पेशल मैं आज 1.5 घंटा दूर आया हूँ भाई से बात करने के लिए। और सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके आए भाई के साथ। हाँ, अभी ब्रेकफास्ट करने गए थे। अच्छा, मेरे को ये बता, जैसे हम जब मिले थे, आई थिंक 3 साल पहले की बात है, उस टाइम पे यू वर डूइंग शेफ, कुकरी, है ना? कुकरी तो कर रहा था, और कुकरी से फिर एकदम जंप कर लेना अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, ऐसा क्यों? मतलब क्या स्कोप देखा तेरे को इसके अंदर? भाई जब मैं आया था ना, तो मेरा थॉट था कि मैं बस पीआर ले लूँ। बट लाइक जब मैंने शुरू करा एंड देन मैंने चीज़ों को समझा, तो एक मेरे बहुत बड़े भाई हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में 20 साल हो गए हैं। उन्होंने आके मेरे को समझाया था कि देख बेटा, अभी तो 19-20 साल का है और तू लाइफ के जो अर्ली एज है ना, वो अपने आप को बिल्ड करने पे लगा, स्किल सीख, और जब तू स्किल सीख लेगा तेरे को उसके बदले में पीआर भी मिल जाएगी और पैसे भी मिल जाएंगे। तो अभी तू पैसे के पीछे मत भाग। मैंने कुकरी इसलिए ली थी, पीआर हो जाएगी। फिर मैंने फील्ड में जॉब भी करी है ना? तो सबको पता है इन स्टार्ट दिस इज नो मनी, दिस लॉट ऑफ हार्डवर्क। लोग हार्डवर्क तो है, 10-10 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, ज़्यादा भी। और लोग, मैंने शेफ्स को देखा है कि भाई वो 10 बर्नर जल रहे होते हैं और शेफ वहाँ पे शेफ को डाल के काम कर रहे होते हैं और भाई पसीनों पसीने होते हैं। एंड भाई पैसे भी कुछ नहीं है, लाइक $25 $30 है ना मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने तो। मेरे दोस्त काम करते हैं भाई $18-20 पे एज अ शेफ काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और जैसे उन्होंने बोला ना कि बर्नर जल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तंदूर में लगा के लोग काम करते हैं प्रॉपर, मतलब कि इतनी दुर्गति है, काम बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत कम है। हमें क्या लगता है ना कि बहुत सारे जो बच्चे इधर जब यहाँ पर आते हैं ना, शुरू में हमारा मन होता है कि हम पीआर लेंगे, सबका पहला मोटिव वही होता है। तो पीआर लेने के चक्कर में हम कुकरी, ऑटोमोटिव, कारपेंट्री, वेल्डिंग ये सब करते हैं। पर उस पर्सपेक्टिव में तूने चीज़ चूज करी है अपनी अर्ली चाइल्डहुड। चल हाँ, वो भी पीआर के अंदर है ओब्वियसली, बट पैसे की इन्वेस्टमेंट करके एक फील्ड में जाना, और इन्वेस्टमेंट भी ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही $1,00,000 तक की फीस होती है अर्ली चाइल्डहुड की, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके पीआर लेना, और वर्सेस एक कुकरी जैसा कोर्स या कोई छोटा मोटा कोर्स करके $18-20 लगा के एक पीआर लेना, क्या तेरे को लगता है सही है? भाई आई विल से लाइक डोंट रन आफ्टर पीआर, इट इज़ दैट सिंपल। डू व्हाट यू लव, whatever field it is, carpentry, chef, welder और even being a early childhood teacher or educator। अगर आपको उस काम से प्यार है, क्योंकि ओवर द ईयर्स कोर्सेज, पीआर वाले कोर्सेज हैं, वो चेंज होते रहेंगे, ऊपर नीचे जाता रहेगा। बट अगर आप अपनी फील्ड से प्यार करते हो ना, तो आप पैसे भी कमा लोगे, पीआर भी आ जाएगी और सब कुछ सेट हो जाएगा 110%। और जितने लोगों से मैं मिलता हूँ जिनको ऑस्ट्रेलिया में 5-10 साल हो गया, वो हमेशा मेरे को यही एडवाइस देते हैं कि डोंट रन आफ्टर पीआर, फोकस ऑन समथिंग विच यू लव, विच यू कैन डू फॉर ओवर द ईयर्स। वो कहते हैं ना कि होल्ड ऑन करना सीखो। अगर आप इंडस्ट्री में होल्ड ऑन करना सीख जाओगे, आपको पता है कि आप उसमें काम कर लोगे 5-10 साल, तो आपकी पीआर भी आ जाएगी। पॉइंट्स बेस पे नहीं आएगी, स्पॉन्सर बेस पे तो आ ही जाएगी। स्पॉन्सर बेस पे आ जाएगी क्योंकि आपके पास स्किल होगा। और इफ आई एम गिविंग यू वैल्यू, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू लुक आफ्टर मी। चाहे देसी हो चाहे गोरा हो,
डेफिनेटली। मुझे बताओ, अगर मान लो किसी को बनना ही है अर्ली चाइल्डहुड टीचर, अब वी हैव डिसाइडेड कि हम अर्ली चाइल्डहुड में जाएंगे, आप टीचर हो क्या हो, मतलब एजुकेटर हो? No, I'm an educator right now because I'm Okay. still like my studies are still going on, Okay. and I'm finishing next year. So once I will finish my studies, I will be a partially registered teacher, like kind of ECT. इसमें but- डिफरेंस क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंस होते हैं? So like in the industry when you start, you can be a trainee educator, then you can be an educator. By the experience, when you have more experience, you can be a senior educator. And when I'm doing bachelor's. So when I finish my bachelor's degree, I'll be a ECT, early childhood teacher. Yes. अभी चल रही है बैचलर्स? Yes, bachelor's चल रही है. उसके बाद जब आपने थोड़ा experience gain कर लिया, then you can look forward to like being an education leader, or you can apply for center director. और more experience आ गया, आपको और ऊपर जाना है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑस्ट्रेलिया में, लाइक नाम ले तो गार्डियन, G8, गुड स्टार्ट, एस्पायर, तो ये लोग लाइक स्टेट मैनेजर्स हायर करते हैं, एरिया मैनेजर्स हायर करते हैं. यू कैन बी दैट. और भाई पैसे भी बहुत अच्छे हैं. जब लाइक अगर आप एज एजुकेटर लाइक काम करते हो फील्ड में, तो आप साल का आराम से $70,000-80,000 कमा सकते हो. $70,000-80,000 एक साल का आप इस फील्ड से कमा लोगे इजी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो उसके अंदर विद एज एजुकेटर. और ये इनिशियल सैलरी है? हाँ विद इनिशियल. एक्सपीरियंस बढ़ती है. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपके पैसे बढ़ते जाएंगे. हाँ, जो प्राइवेट ऑन सेंटर्स होते हैं वो पैसे कम देते हैं क्योंकि प्राइवेट में पैसे ज़्यादा नहीं मिलते? इंडिया में होता है हमारा प्राइवेट. आई विल से लाइक आई विल कोट इट दिस लाइक दिन का एक अदर सेंटर है. जैसे मान लो मेरा एक सेंटर है तो वहाँ पे फाइनेंसिस मैनेज करना एक्चुअली, बिकॉज लाइक आई रिमेंबर माई फर्स्ट जॉब, सो इट वॉज ऑन बाय इंडियन, और मेरी वहाँ पे पे थी $24 an hour. ओके. बहुत मिनिमम, लाइक मैं बेसिक पे रेट मिल रहा था. ये तो 26 से भी कम है. 26 मिनिमम पे रेट है ऑस्ट्रेलिया का. आज से 2 साल पहले. एंड टुडे आई एम सिटिंग ऑलमोस्ट ऑन डबल. यस, लाइक with the same qualification, but like my studies are almost done 50%, 60% I will say, not 60, I will say 70 even. I'm finishing next year as. ओके. Yes. तो ऐसे है, तो सैलरी वो आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा. भाई 70-80 कब 90 हो जाएगा, 90 कब लाख हो जाएगा, लाख कब 1,10,000 हो जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा भाई, लिटरली. और स्किल के ही पैसे हैं. वो तो वही बात है, कंट्री है, इस कंट्री में स्किल के ही पैसे हैं. अब चाहे वो आप हार्ड कोर्स स्किल कर लो, कारपेंट्री वगैरह कर लो, उसमें आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे. चाहे आप ऐसी फील्ड कर लो. और यार ये फील्ड ना ग्रोइंग, आई थिंक यहाँ पर टीचर्स है नहीं है ना, मैंने देखा है जहाँ तक. और मैंने बहुत ही कम बंदे देखे जो ये काम कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं. मोस्टली लड़कियाँ करती हैं, लड़के नहीं करते. कोई रीज़न है इसका? It's like लड़के ज़्यादा खुश नहीं है. ना, आई फील लाइक इट्स अ फीमेल डोमिनेट इंडस्ट्री, है ना. तो मेल्स ज़्यादा लाइक हमें लगता है कि मेल्स जेंटल नहीं होते हैं या केयरिंग नहीं होते हैं, बट आई विल से लाइक मेल्स आर मोर. मेरे बच्चों को गुस्सा है. नहीं भाई, मेरे को सच बोलूँ, मेरे को अपने बच्चों से बहुत प्यार है. द चिल्ड्रन आई वर्क विद, ब्रो, आई रिमेंबर लास्ट मंथ आई टोल्ड यू लाइक माई ग्रैंडमा पास्ड अवे एंड आई वाज लिटरली अंडर द pool, like under the water. And I was feeling so bad. Next morning I went to my workplace. I was sitting on a couch and मेरी वो है स्टूडेंट है 3 साल की, सारी वो मेरे पास आई and she was like, she holded my arms and she like, hey Ankit, you are my girl. Then I said to her, I am not your girl, I'm a boy, you can see I have a mustache and beard. And she's like, no, you are my girl. Then I asked her why, and she was like, my mommy called me you are my girl when she loves me and I love you. So you are और my भाई girl. ये बहुत बड़ी फीलिंग होती है. Means like a 3-year who don't understand any relationship and anything, and they come and hold you. Like I remember I was in tears. मैं actually मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रो पड़ा था almost. कि भाई बहुत अच्छी फीलिंग है. And once like I was in the baby's room. कुछ 1 साल का बच्चा होगा, 1 year child. उसको मैंने अपनी गोदी में लिया एंड मैंने उसको ना बोतल, दूध की जो शीशी होती है उसको वो दी उस टाइम काम करते टाइम, ब्रो, एंड ही फॉल स्लीप आफ्टर हैविंग दैट. वाओ भाई साहब, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग. इट इज़ सो गुड. लाइक आई वाज हैविंग गूज बम्प दैट एज अ मैन, एज अ मेल, yes I am strong, I am rough with everything, I go to gym, martial arts and everything, but I am that good, I have that gentle hands that I am able to look after a baby. And that baby or that child, that student loves me back. चलो ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं. एट कंक्लूजन मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया है, उसको अर्ली चाइल्डहुड में जाना है, उसके लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे? तो भाई देखो, इट्स सिंपल.
पहले तो आपके जो आइल्स पीटी हैं उसमें कम से कम आपके 6.5-7 बैंड होने चाहिए. एंड देन जो लोग बैचलर्स के बाद करना चाहते हैं या मास्टर्स के बाद करना चाहते हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा ख़त्म कर दिया, दे कैन बी अ एजुकेटर बट एज ए ECT नो. ओके. अब थोड़ा बल्कि स्कोप कम हो गया, एज अ अर्ली चाइल्डहुड टीचर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि एक बड़ी कंपनी ऑस्ट्रेलिया की उसने ना कर दिया कि हम इनको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो बैचलर्स वाले क्वालिफिकेशन एक्वायर करते हैं 3 या 4 साल की स्टडी करके, वो ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो क्वालिफिकेशन, वो लाइक जॉब टाइटल 1 साल में ले रहा था. ओके. तो ये थोड़ा सा इशू आ गया है. तो अगर आप 12वीं के बाद 12th के बाद आ रहे हो या बैचलर्स के बाद आ रहे हो, डबल बैचलर्स कर रहे हो और मास्टर्स कर रहे हो, तो मास्टर्स वाले के लिए ऑप्शन है कि मास्टर्स इन एजुकेशन कर लें, प्राइमरी सेकेंडरी, दैट विल बी गुड ऑप्शन. और जो बंदा 12th के बाद आ रहा है, दे कैन सिंपली डू बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड प्लस प्राइमरी सेकेंडरी अगर आपको मिल रही है कहीं पे. एंड देन आफ्टर जब आप 50% अपनी पढ़ाई के आप बीच में आ जाओ, मेक श्योर करो कि आप जब प्लेसमेंट्स लगा रहे हो, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में प्लेसमेंट्स होती हैं, तो जब आप प्लेसमेंट्स लगा रहे हो ना, मेक श्योर आप अपने जो आपके रेफरी हैं आप उनसे अच्छी बनाओ, उनके वर्क ईमेल्स लो और उनसे बात करो कि क्या आपके पास कैजुअल पोजीशंस हैं. बिकॉज आई रिमेंबर दैट्स हाउ आई गॉट हायर्ड इन माई इंडस्ट्री. जब वॉज माई फर्स्ट प्लेसमेंट, मैंने 10 दिन की प्लेसमेंट लगाई एंड थ्रू आउट माई फर्स्ट वीक आई डिड रियली वेल. मैंने पूरा रूम रूटीन समझ लिया. देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद चिल्ड्रन. आई बिल्ड अ बॉन्ड, जेन्युइन बॉन्ड रिलेशनशिप विद माई चिल्ड्रन, फैमिलीज, जो एजुकेटर थे, जो रूम लीडर थे, उनके सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई. एंड जो मेरे सेंटर डायरेक्टर ने देखा कि इस बच्चे को बच्चों के साथ काम करना आता है, जो ये पढ़ रहा है उसको उसकी समझ है और इसको इम्प्लीमेंट करना आता है. एंड दैट्स वेयर दे सेड यस टू मी कि यस, वी आर मोर देन हैप्पी टू हैव यू आवर एजुकेटर. यू माइट बी न्यू टू द इंडस्ट्री बट यू हैव दैट माइंडसेट टू लर्न and we are more than happy to teach you and you are going to be a great teacher. That was the like line I heard from that person. ग्रेट भाई, ग्रेट. बहुत बढ़िया. सो फिर इसी के साथ फिनिश करते हैं इस चीज़ को. सो होपफुली आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. भाई से दोबारा बात करेंगे व्हेन ही विल बिकम ECT जरूर आफ्टर हिज बैचलर. और भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. हम 3 साल पहले मिले थे आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर. कुकरी की क्लास में भाई बाय द वे छोड़ दी मैंने कोकरी भी. ये भी बता दिया. कोकरी मैंने छोड़ दी है. आई एम नो मोर कोकरी नाउ. और मैं भी कुछ और कर रहा हूँ, बताऊंगा आपको कभी. और जब हम मिले थे ना, इन्होंने साल बाद छोड़ दिया. साल बाद छोड़ा था, कब साल बाद छोड़ दिया था. और ही वेंट टू ECT. मैं कहा भाई कहाँ जा रहा है यार, PRS के अंदर है. ये बात मेरे को बहुत लोगों ने बोली है. मैं कहाँ जा रहा है भाई, PRS के अंदर है. मुझे लगा नहीं पता, वो भाई PRS के अंदर है. इतना प्यार है ही नहीं. नहीं, मेरे को बहुत लोगों ने बोला ये बात कि तू क्यों कर रहा है, तुझे लग रहा है चैलेंजिंग. मैंने तो कहा था. हाँ भाई, मेरे जो मैं रेस्टोरेंट में काम करता था ना, उन्होंने बोला कि तू बैचलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड क्यों कर रहा है, 4 साल की डिग्री है, तेरी लाइफ के 4 साल लग जाएंगे उसमें, कुछ दिमाग लगा कंपटीशन. बट मैंने उनको बोला कि भाई दिस इज व्हाट आई लव, कि मेरे को पता है मैं 4 साल इसमें पढ़ भी लूँगा, मैं काम भी कर लूँगा, मैं पैसे भी कमा लूँगा, और मुझे जो पर्सनल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी इज हैप्पीनेस. जो मैं शांति मिलेगी, खुश भी रहूँगा, शांति होगी मेरे दिमाग में. डेफिनेटली. Believe me, that thought on the first day and today, the thought is still same. I'm happy because I'm doing it. और इसकी यही बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और इसकी यही बात की वजह से मैं भी कन्वर्ट हो गया. इसी बात ने मुझे कन्वर्ट कर दिया भाई. मैंने भी चेंज करने फोर्स हो गया. मैं भी चेंज करूँगा अपना फील्ड. आ जाओ है ना. पर मैं ECT में नहीं आऊँगा. मेरा है तो मैं पढ़ाने का, पर मैं कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ लोगों को. चलो भाई, इसी बात खत्म करते हैं इस चीज़ को. भाई थैंक यू बहुत बहुत निकेत आपका. भाई थैंक यू सो मच. हम क्लाइड में बैठे हैं. क्लाइड इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेलबर्न. रीजनल पार्ट है मेलबर्न का, ईस्टर्न पार्ट है बिल्कुल. अगर आप मेलबर्न कभी आते हो, आप अंकित भाई से मिल लेना. अंकित भाई का मैं नीचे लिंक कर दूंगा इंस्टाग्राम. आप इनसे जाके पर्सनली मैसेज कर सकते हो. इनका पेज का नाम क्या है? अंकित एक्स राजपूत पेज का नाम है. इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना एंड वी विल मीट यू देयर. और मिलते हैं अपने छोटे साथ. तब तक जय श्री राम. जय श्री राम.